Good morning, students. I hope you all are fine and studying continuously. Students, 6th क्लास का हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि फूड, चैप्टर का नाम क्या है, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, जिसमें हमने इसके नाम का जो मीनिंग है वो जाना था और इसके एक दो टॉपिक जो हमने कवर किए थे. So today, in today's class, we are going to discuss next topic, which is named as source of food, sources of food. ठीक है. तो in this topic, we are going to discuss which types of sources are available from which we are getting food. ठीक है. तो वो कौन कौन से sources हैं जिनसे हम food प्राप्त कर रहे हैं, भोजन प्राप्त करते हैं. तो sources और food के अंदर लिखा है we get our food from two main sources. दो हमारे मेन सोर्सेज हैं, एक प्लांट्स और एक एनिमल्स. ये हम सभी को पता है कि हम एनिमल से क्या प्राप्त करते हैं, मिल्क प्राप्त करते हैं और एग्स प्राप्त करते हैं और भी काफी सारी चीजें जैसे मीट वगैरह. ये सभी क्या है, जो इस प्रकार का फूड है वो हम किनसे प्राप्त करते हैं, एनिमल से प्राप्त करते हैं. और प्लांट से कैसे प्राप्त करते हैं, प्लांट से हमें ये तो पता है कि वेजिटेबल्स क्या है, डायरेक्टली हम प्लांट से ही तो ले रहे हैं. और ये भी हमें पता है कि फ्रूट्स वगैरह भी हम कहां से लेते हैं, प्लांट से ही लेते हैं. तो इनका तो हमें पता है. आइए इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं. प्लांट्स एज ए सोर्स ऑफ फूड. ठीक है, प्लांट्स को हम पढ़ेंगे एज ए सोर्स ऑफ फूड, भोजन के स्रोत के रूप में. प्लांट्स जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो कैसे काम करते हैं, हमारे भोजन हमको कैसे भोजन हमें कैसे फूड प्रोवाइड करवाते हैं. सो plants use a part of their synthesized food. जो हमें पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, तो प्लांट्स यूज अ पार्ट ऑफ देयर सिंथेसाइज्ड फूड. जो खाना बना रहे हैं उसका कुछ पार्ट जो है अपने खाने के लिए यूज करते हैं. बाकी जो रेस्ट पार्ट ऑफ फूड जो बचता है उसको क्या कर लेते हैं, वो इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. वो प्लांट के किसी दूसरे हिस्से के अंदर स्टोर हो जाता है, जिसको हम क्या करते हैं, उसी प्लांट के हिस्से को हम अपने फूड के रूप में यूज करते हैं. तो बच्चों जैसे प्लांट्स जो है सिंथेसाइज कर रहे हैं फूड, अपना खाना बना रहे हैं. ठीक है, वो बनाने के बाद क्या करते हैं, उसको अपने एनर्जी में यूज कर लेते हैं, अपने फूड के रूप में यूज कर लेते हैं. और जो बाकी बचता है उसको इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के रूप में वो क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं वेरियस बॉडी पार्ट्स के अंदर. वो वेरियस बॉडी पार्ट्स कौन से होते हैं, जैसे फ्रूट्स होते हैं, हम फ्रूट्स खा लेते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, उसके अंदर वो स्टोर करके रखते हैं, क्या, अपना भोजन स्टोर करके रखते हैं. जो उनको यूज करना वो कर लेते हैं, बाकी जो बच जाता है सिंथेसाइज करने के बाद उसको वो किसके अंदर स्टोर कर देते हैं, अपने फ्रूट्स के अंदर स्टोर कर देते हैं. तभी तो फल क्या होते हैं, छोटे से बड़ा होता चला जाता है और पक जाता है. क्यों पकता है वो, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, टाइम बाय टाइम क्या होता है, फूड सिंथेसाइज फूड जो है स्टोर होता रहता है. ठीक है, और जो वो पक जाता है तो उसकी कैपेसिटी पूरी हो जाती है. ठीक है, उसके बाद वो उससे ज्यादा क्या नहीं कर सकता, फूड स्टोर नहीं कर सकता. इसलिए वो क्या हो जाता है, इटेबल हो जाता है हमारे लिए. उसको हम क्या कर सकते हैं, फ्रूट को तोड़ लेते हैं प्लांट से. ठीक है, और उसको अपने खाने के लिए यूज कर लेते हैं. सो बच्चों इसमें जानेंगे कैसे होता है और कौन कौन से वो है. सो बच्चों जो हम जिस पार्ट में वो स्टोर कर रहे हैं फूड को, उस पार्ट को बोला जाता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं ईटेबल पार्ट. हमारे लिए वो कैसा पार्ट है, ईटेबल, क्योंकि हम उसको खा सकते हैं उस पार्ट को, जैसे फ्रूट्स हो गया. और उसी पार्ट को साइंटिफिकली क्या बोला जाता है, एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट. ठीक है, these parts that we eat are called edible parts of the plants. ठीक है, उन हिस्सों को पेड़ के जिनको हम खाते हैं, खाने के लिए यूज करते हैं, उनको बोला जाता है एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट. ठीक है, आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे कि फूड आइटम्स कौन कौन सी हैं जो हम ऑब्टेन करते हैं प्लांट से. आइए जानेंगे. तो सबसे पहले आता है सीरियल्स. ये क्या होते हैं, अनाज. सीरियल्स क्या होते हैं, अनाज होता है. जो भी हम अनाज, व्हीट है हमारी, गेहूं है, राइस हमारे चावल है, मेज हमारा मक्का है, ये सभी क्या किसके अंदर आते हैं, सीरियल्स के अंदर आते हैं. दीज आर कॉल्ड सीरियल्स एंड दीज कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, इनके अंदर रिच कैपेसिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होती है. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट्स.
वो किसके अंदर पाया जाता है? सीरियल्स के अंदर रिच कैपेसिटी के अंदर पाया जाता है, रिच क्वांटिटी के अंदर पाया जाता है। उसके बाद पल्सेस है हमारी दालें, इनके अंदर कौन कौन से आते हैं? ग्राम्स। ग्राम्स क्या होते हैं? हमारे जो चना है, पीज हमारे जो मटर है, बीन्स जो फलियां हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड पल्सेस, ठीक है। इन सभी को क्या बोला जाता है? जो हमारे चना है, ठीक है, मटर है, ये सभी फलियां हैं, वो किसके अंदर, किसकी कैटेगरी में आते हैं? पल्सेस के। और भी काफी सारी हमारे पास दालें हैं, जैसे उड़द हो गया और मूंग की दाल हो गया, ये सभी किसके अंदर आते हैं? पल्सेस के अंदर ही आता है बच्चों, ठीक है। और उनके अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन। बोला जाता है ना कि दालों से हमें क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है, ठीक है। तो इनके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। उसके बाद आता है शुगर। शुगर भी हमें किनसे प्राप्त होता है बच्चों? ये सभी हम जो पढ़ रहे हैं हमें प्लांट से मिल रहा है, ठीक है। शुगर किससे मिलता है हमें? These are obtained sugar cane and sugar beets, ठीक है। ये हमें शुगर केन जो गन्ने की खेती से मिलता है, हमें क्या मिलता है? चीनी मिलती है, ठीक है। और इनके अंदर क्या पाया जाता है? इनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? क्या होता है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी और क्विकर सोर्स ऑफ एनर्जी भी होता है ये, ठीक है। जब भी हमें कोई भी काम करना हो तो फटाफट से हम क्या कर सकते हैं? कोई भी शुगर ले सकते हैं और शुगर खाने के बाद हमें बहुत ही जल्दी एनर्जी मिल जाती है, जो हमारे क्विकली एनर्जी क्या होती है? रिस्टोर हो जाती है, उसके हम काम कोई भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमारा बीवरेजेस। बीवरेजेस क्या होते हैं? कोई भी पेय पदार्थ की कैटेगरी आती है बीवरेजेस, इनको बोला जाता है पेय पदार्थ, ठीक है। पेय पदार्थ कौन कौन से होते हैं? पेय पदार्थ मतलब पीने के लिए जो बने हो, ठीक है। पीने के लिए कौन कौन सी है हमारे? टी एंड कॉफी, ठीक है, टी एंड कॉफी, चाय और कॉफी। टी एंड कॉफी कहां से हमें प्राप्त होती है? वो भी तो प्लांट से प्राप्त होती है। टी किससे प्राप्त होती है? जो टी का प्लांट होता है उसकी टी लीव्स से, ठीक है। टी कहां से प्राप्त होती है हमें? टी लीव्स से, ठीक है। और कॉफी के प्लांट से हमें कॉफी मिलती है। और कैसे मिलती है ये? जैसे हमें टी लीव्स से टी मिलती है, ऐसे ही कॉफी के प्लांट से हमें कॉफी अवेलेबल होती है, ठीक है। उसको फिर आगे किसमें यूज किया जाता है? एज ए बीवरेजेस, पीने के पेय पदार्थों के रूप में यूज किया जाता है। आफ्टर दैट हमारा ऑयल्स जो है, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑयल्स जो हमें अवेलेबल करवाते हैं कौन? प्लांट्स करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मस्टर्ड सीड्स, ग्राउंडनट सीड्स और कोकोनट। कोकोनट ऑयल भी सबने सुना होगा। जो कोकोनट क्या होता है? नारियल का तेल जो है वो सभी ने सुना होगा। और सरसों का तेल भी सुना होगा। सरसों का तेल कहां से मिलता है हमें? मस्टर्ड सीड से। मस्टर्ड क्या होती है? सरसों। तो सरसों का जो बीज है उसके अंदर से मिलता है मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, जिसको बोला जाता है सरसों का तेल। और ग्राउंडनट का सीड्स है जो, ग्राउंडनट सीड्स है जो, यानी कि मूंगफली के जो सीड्स हैं, बीज हैं, उनसे हमें क्या मिलता है? ग्राउंडनट ऑयल मिलता है, ठीक है। उनसे भी हमें तेल प्राप्त होता है। कोकोनट ऑयल हमें कहां से मिलता है? कोकोनट से मिलता है, नारियल से मिलता है, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ रहे हैं स्पाइसेस। स्पाइसेस भी हमें कहां से मिल रहे हैं? प्लांट से ही मिल रहे हैं। स्पाइसेस क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के जो मसाले हैं, ठीक है। चिल्ली जो हमारी मिर्चें हैं, मिर्च का जो मसाला है वो कहां से मिलता है हमें? प्लांट से ही मिलता है। उसके बाद टर्मरिक। टर्मरिक के तो काफी यूज है, मेडिसिन के रूप में भी यूज किया जाता है टर्मरिक को, काफी औषधियों के रूप में यूज किया जाता है टर्मरिक को, ठीक है। ये क्या होती है? हल्दी। क्या होती है? हल्दी, ठीक है। उसके बाद आ गया फेनल सीड्स, इसको सौंफ बोलते हैं हम, लोकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? सौंफ, ठीक है। ये सभी क्या है? ये सम स्पाइसेस है। दीज आर सम स्पाइसेस लाइक चिल्ली, टर्मरिक एंड फेनल सीड्स, ठीक है। इनका यूज भी हम क्या किया जाता है? फूड के रूप में, अपने फूड को टेस्टी बनाने के लिए किया जाता है। सो बच्चों, दीज आर द फूड आइटम्स व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स टू अस, ठीक है। ये सभी फूड आइटम्स जो है हमें प्लांट्स प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। और इनसे अलावा हमारी वेजिटेबल्स है, वेरियस वेजिटेबल्स, दीज आर आल्सो प्रोवाइडेड टू अस बाय प्लांट्स, ठीक है। और वेरियस फ्रूट्स हैं, वो भी हमें कौन प्रोवाइड करा रहा है? वेरियस पेड़ पौधे, ठीक है, प्लांट्स जो हैं प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सोर्सेज ऑफ फूड के फर्स्ट पार्ट का ये कुछ हिस्सा है, प्लांट्स एज ए सोर्स ऑफ फूड। अब इसके बारे में कुछ और भी हमें जानना है, वेजिटेबल्स के बारे में जानेंगे, फ्रूट्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमल्स एज ए सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द दिस टॉपिक। थैंक यू।
सो स्टूडेंट्स, अभी हमने जाना कि प्लांट्स को हम कैसे एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं किसी प्लांट के जिनको हम यूज करते हैं फूड के रूप में, ठीक है। तो हमें पता है कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो रूट्स होती हैं जिनको हम जड़ बोलते हैं, जड़ें होती हैं। और कौन से पार्ट्स होते हैं, स्टेम, तना, फ्लावर होते हैं प्लांट्स के, फूल जिसको बोलते हैं, ठीक है। लीफ होते हैं, पत्तियां होती हैं। सीड्स, बीज होते हैं किसी भी पौधे के लिए जो या फिर पौधे पे उगते हैं। बड जो है कली होती है, ठीक है, जो फूल बनने से पहले कली होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है बड। उसके बाद अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं जिससे हमें अच्छे से क्लियर हो कि हम जड़ भी खाते हैं और तना भी खाते हैं, हम पत्ते भी खाते हैं, फूल भी खाते हैं, हम सभी कुछ खाते हैं प्लांट का, ठीक है। जिससे अब एग्जांपल्स के द्वारा हम देखो बच्चों, रूट्स के सबसे अच्छे एग्जांपल है कैरेट, रेडिश एंड टर्निप, ठीक है। कैरेट क्या होता है, गाजर। कैरेट क्या होता है, गाजर। रेडिश क्या होती है, मूली। टर्निप क्या होता है, सलजम या सलगम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये सभी जो है, ये तीनों क्या है, किसके एग्जाम्पल हैं, रूट के एग्जाम्पल हैं। जो क्या है, जो इनका प्लांट होता है उसकी ये जड़ होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा गाजर की, अगर आपने देखा है खेत में कि गाजर का या मूली को कैसे निकाला जाता है, वो मिट्टी के अंदर से निकाले जाते हैं। सलजम भी, मूली भी और गाजर भी, कैरेट्स, रेडिश एंड टर्निप, तीनों क्या होते हैं, भूमि के जो हमारी सोइल है उसके नीचे दबे होते हैं। और नीचे क्या होती है, किसी भी प्लांट की जड़ होती है, मिट्टी के अंदर क्या होती है, जड़, ठीक है। तो ये रूट के एग्जांपल हैं। उसके बाद आ जाती है तने की बारी, स्टेम। स्टेम की हमारी एग्जांपल है पोटैटो, ऑनियन, जिंजर, शुगर केन, ठीक है। तना, स्टेम क्या होता है, तना। पोटैटो क्या होता है, आलू। ऑनियन क्या होता है, हमारा प्याज। जिंजर हमारा अदरक होता है। और शुगर केन हमारे क्या होता है, जो गन्ने आपने देखे होंगे। उन सभी में क्या यूज हो रहा है खाने के लिए, हम फूड एज ए फूड कौन सा पार्ट को यूज कर रहे हैं, प्लांट के स्टेम को, तने को, ठीक है। आफ्टर दैट लीफ। लीफ की बात आती है पत्ती की। तो पत्ती कौन कौन से हम प्लांट की खाते हैं, स्पिनाच, लेटस, कैबेज, ये सभी क्या है, हमारे लीफ के एग्जाम्पल हैं। पत्ती जो जिस प्लांट की हम खाते हैं पत्तियां, स्पिनाच की भी हम पत्तियां खा रहे हैं, लेटस की भी और गैबेज की भी। इन सभी प्लांट को क्या हम कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं खाने के लिए, लीफ, ठीक है। तो ऐसे ही फिर आगे फ्लावर की बात आ गई। फ्लावर में हम बनाना फ्लावर, ठीक है, केले की जो कलियां, फूल हम केले का जो सब्जी वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ब्रोकोली। उसके बाद कॉलीफ्लावर, ठीक है, जो हमारी गोभी होती है। इन सभी का क्या यूज करते हैं हम, फूल यूज करते हैं, फ्लावर खाने के लिए यूज करते हैं। कौन सा पार्ट यूज करते हैं, फ्लावर वाला पार्ट यूज करते हैं खाने के लिए, ठीक है। आफ्टर दैट हमारा बड की बात आ गई, जो कली है। कली में हमारा आ गया लौंग, क्लोव्स जिसको बोलते हैं, लौंग, ठीक है। लौंग किसके लिए यूज होती है, हमारी अट्रैक्टिव स्मेल और टेस्ट के लिए, ठीक है। खाने में अगर लौंग डाल दी जाए तो उसका टेस्ट अलग ही आ जाता है, ठीक है। तो बड उसका हम क्या यूज करते हैं, क्लोव्स का, लौंग का, कली, जो फूल बनने से पहले कली होती है वो वाला हिस्सा हम यूज करते हैं। उसके बाद हमारा सीड। सीड का तो सबसे अच्छा एग्जांपल ये है, ठीक है। कॉर्न हमारा मक्का हो गया और व्हीट हमारी गेहूं हो गई, ठीक है। गेहूं का हम क्या खा रहे हैं, बीज ही तो खा रहे हैं, जो सीड है वही तो खा रहे हैं। क्योंकि गेहूं को जो हम खाने के लिए यूज करते हैं वैसे ही वो बोई भी जाती है, एज ए सीड वो ही प्रयोग की जाती है। तो हम क्या खा रहे हैं, सीड खा रहे हैं, ठीक है। तो किडनी बीन्स होते हैं हमारे, क्या होते हैं किडनी बीन्स, राजमा होता है, ठीक है, राजमा। तो ये सभी एग्जांपल्स थे हमारे, जो वेरियस बॉडी पार्ट हम प्लांट के यूज कर रहे हैं खाने के लिए, जो डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स हम यूज कर रहे हैं एज ए सोर्स ऑफ फूड, ठीक है, खाने के स्रोत के रूप में जो हम यूज कर रहे हैं वेरियस बॉडी पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, वो हमने डिस्कस किया, उनके एग्जांपल्स डिस्कस किए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास. In the next class we are going to discuss the next topic, in which we are going to discuss the how we use animals as a source of food. So thank you.